हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। एमएस ऑफिस टेस्ट सीरीज का ये हमारा पहला वीडियो है। एमएस ऑफिस टेस्ट सीरीज के बारे में जानने से पहले हम ये समझना होगा कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो प्रीवियस टेस्ट सीरीज में हमने जाना सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने जाना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसका कंप्यूटर का संचालन करता है, जबकि वास्तविक कार्य हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही करते हैं। तो हम इस टेस्ट सीरीज में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में ही जानेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानने से पहले आपको समझ लेना होगा कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में किस किस नाम से उसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है और काफ़ी टफ होता है। अगर आप इसको नहीं पढ़ पाओगे तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए हम एम एस डॉस, एम एस विंडो और लिनक्स तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में किसे क्या कहा जाता है ये जानते हैं। सबसे पहले आपको समझ लेना है कि ऑफिस जो पैकेज होता है, देखो विंडो में क्या बोला जाता है, एम एस ऑफिस, जबकि लिनक्स में बोला जाता है ओपन ऑफिस। तो याद रखना एक पैकेज के रूप में होता है, यानी इसमें कई सारे एप्लीकेशन एक साथ समूह में रहता है। यानी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इसमें डाउनलोड करते हो ऑफिस का, तो उसके साथ आपका ये बहुत सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसी में रहता है, यानी इसे हम ऑफिस सुइट भी कहते हैं। तो इसमें मेन मुख्य चीज़ें हैं वो मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? यह एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस पे हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, लेटर तैयार करते हैं, और जिसमें एडिटिंग फॉर्मेटिंग की सुविधा दिया जाता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या है? ये मुख्यतः गणितीय काम के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें हम डेटा का टेबल बनाते हैं। इसमें ज़्यादातर रो कॉलम से मिलकर बना होता है। मार्कशीट बनाने के लिए, तैयार करने के लिए भी, डेटा शीट कैलकुलेशन करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसमें हम कोई सम्मेलन, बैठक, गोष्ठी या क्लास जब हम लेते हैं तो उसको ग्राफिक रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसे हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स। तो इसका प्रयोग हम डेटा को स्टोर करने के लिए तथा उसे संशोधन करने के लिए, उसको वर्गीकरण करने के लिए उपयोग होते हैं। आजकल स्कूल कॉलेज में बच्चों का डेटा कलेक्शन करना होता है, तो इन डेटा का हमें मैनेज करके रखना होता है, इसी को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो ये ऑफिस का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। अगर आप कंप्यूटर कोर्सेज करते हो तो ये चीज़ आपको आना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो चलिए हम जानते हैं कि एम एस डॉस, एम एस विंडो और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस को किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं एम एस डॉस। तो एम एस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्ड प्रोसेसिंग का क्या नाम है? तो वर्ड स्टार नाम से जाना जाता है। याद रखना, एम एस डॉस में वर्ड प्रोसेसिंग को वर्ड स्टार नाम से जाना जाता है। जबकि स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट को लोटस, लोटस वन, लोटस टू, लोटस थ्री, इनमें से कोई भी नाम से जाना जाता है। प्रेजेंटेशन, तो एम एस डॉस एक कैरेक्टर इंटरफेस है, इसमें कोई ग्राफिक यूज नहीं होता, इसलिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एम एस डॉस में नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट डेटाबेस, तो डेटाबेस को एम एस डॉस में डी बेस के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा एम एस डॉस, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन और डेटाबेस को किस किस नाम से जाना जाता है। चलिए हम जानते हैं एम एस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का। एम एस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्ड प्रोसेसिंग को कहा जाता है वर्ड पैड, एम एस वर्ड और पेज मेकर। ये तीनों वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम एम एस विंडो में एम एस एक्सेल को कहा जाता है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, विंडो में एम एस पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। डेटाबेस प्रोग्राम, तो एम एस विंडो में एम एस एक्सेस को डेटाबेस प्रोग्राम कहा जाता है। चलिए हम जानते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कहा जाता है।
तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्ड प्रोसेसिंग को कहा जाता है के वर्ड, एबी वर्ड, ओपन राइटर, स्टार राइटर्स। इसे हम ज़्यादातर राइटर के नाम से ही जाना जाते हैं। तो ये 3-4 आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम, स्प्रेडशीट में है के स्प्रेड, ओपन कैल्क, स्टार कैल्क। लिनक्स में स्प्रेडशीट को शॉर्ट कैल्क नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में है के प्रेजेंटेशन, स्टार इम्प्रेस। तो प्रेजेंटेशन में हम लिनक्स में इम्प्रेस नाम से भी जानते हैं। डेटाबेस, डेटाबेस में है स्टार बेस और एकल। तो हम इसे बेस नाम से भी जाना जाते हैं। इस प्रकार से ऑफिस वर्क के लिए ये बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी प्रचलित है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए MS विंडो बहुत ही प्रचलित है। MS विंडो में MS ऑफिस काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, काफ़ी लोग इसका यूज करते हैं। हमारे इंडिया में इसका पूर्णतः सभी ऑफिस में इसी का यूज होता है। जबकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूरोपीय देश में काफ़ी यूज किया जाता है, क्योंकि ये ओपन सोर्स होता है, इसलिए इसको ओपन ऑफिस के नाम से जाना जाता है। MS DOS क्या है, जिसको कोडिंग का ज़्यादा ज्ञात है या कोडिंग से ही काम करना चाहते हैं, उसके लिए वो MS DOS का ऑफिस यूज करते हैं। बट ये काफ़ी पुराना हो गया है। अब विंडोज़ और लिनक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही यूज किया जाता है। तो ये था हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ऑफिस स्वीट के बारे में। तो ऑफिस स्वीट क्या है, एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। चलिए हम MS ऑफिस के बारे में जानते हैं। MS ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन स्वीट है, यानी एप्लीकेशन का समूह। इस सॉफ्टवेयर में कई सारे सॉफ्टवेयर एक समूह में होते हैं, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS नोटबुक, MS पब्लिशर इत्यादि। ये बहुत सारा सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशन स्वीट के अंदर होते हैं, पर हम इसमें से ज़्यादातर यूज वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और डेटाबेस का करते हैं, MS एक्सेस का करते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में जानेंगे, जबकि MS एक्सेस एक डेटाबेस प्रोग्राम है, तो उसके बारे में हम अलग से टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, उसमें जानेंगे। चलिए हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं। तो जब MS वर्ड में आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसका नाम देते हैं, तो उसे हम कहते हैं फाइल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किस प्रकार के फाइल बनाई जाती है। तो अभी हमने बताया था वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम किसे कहा जाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग में हम प्रोग्राम को किस प्रकार का फाइल बनाई जा सकती है। तो वर्ड प्रोसेसिंग में हम डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं, याद रखना, वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं, जैसे कि MS वर्ड, पेज मेकर और वर्ड पेज। ये MS ऑफिस का एप्लीकेशन प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में कितने डॉक्यूमेंट को एक साथ खोल सकते हैं। तो वर्ड में हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ खोल सकते हैं, हम कितना भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है। तो ये सारा काम वर्ड प्रोसेसिंग में किया जाता है। इसका सही आंसर वर्ड प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी MS वर्ड की विशेषता है। प्रिंटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग। तो MS वर्ड में ये सारे चीज़ किया जाता है। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ में डबल स्पेस लाइन के देने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग करते हैं। तो पैराग्राफ में हम डबल स्पेस देते हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+2। याद रखना, MS ऑफिस में शॉर्टकट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको सारा शॉर्टकट याद रख लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में निम्न में से कौन सा बार नहीं होता है। मेन्यू बार, रूलर बार, स्क्रॉल बार ये सब होते हैं, जबकि टैब कोई बार नहीं होता है। जबकि टैब क्या होता है, टूल्स का समूह को हम टैब कहते हैं या रिबन कहते हैं। तो टैब कोई बार नहीं होता है, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल मर्ज की सुविधा होती है। मेल मर्ज क्या होता है? कोई हम एक लेटर लिखते हैं, उसको काफ़ी लोगों को शेयर करना होता है। जैसे कि मैंने कुछ एक लेटर लिखा और मुझे 100 लोग को वही लेटर भेजना है, तो क्या करूँगा? MS वर्ड में ये सुविधा देता है मेल मर्ज। तो MS वर्ड इसका सही आंसर है। मेल मर्ज के द्वारा हम एक लेटर को काफ़ी लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से MS वर्ड का ये मुख्य विशेषताओं में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ctrl+E वाली शॉर्टकट की किस में प्रयुक्त होते हैं? तो Ctrl+E से अलाइंजमेंट सेंटर हो जाता है, यानी जो अलाइंजमेंट है, जो हमारा शब्द लिखते हैं वो सेंटर में लिखा हुआ दिखाई देता है जब हम Ctrl+E प्रेस करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS ऑफिस पैकेज में किसका प्रयोग करके डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं? तो MS ऑफिस में हम डॉक्यूमेंट, याद रखना डॉक्यूमेंट कौन होता है? वर्ड प्रोसेसिंग। और वर्ड प्रोसेसिंग में कौन सा एप्लीकेशन काम करता है? MS वर्ड। तो यहाँ पर दिया गया है वर्ड, यानी ये उसी प्रोग्राम को कहा जा रहा है। MS वर्ड को ही शॉर्ट में वर्ड कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर वर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? याद रखना, हम जो टेक्स्ट है उसका फॉर्मेट करते हैं, उसका डिजाइनिंग चेंजेस करते हैं, तो वो नहीं है पूछा जाए। लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज, ये सभी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, जबकि सर्चिंग करना कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, हम उस शब्द को ढूंढते हैं। तो ये उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो रिज्यूम क्या है? जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अपना डिटेल्स बनाते हैं, उसे हम रेज्यूम कहते हैं। तो ये हमारा MS वर्ड और पेज मेकर दोनों में बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा MS वर्ड और पेज मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो? अगर आप MS वर्ड में फ़ॉन्ट यानी जिसे हम अक्षर कहते हैं, तो उस अक्षर का डिजाइन चयन करना होता है फ़ॉन्ट का, तो वो हम फॉर्मेट मेन्यू में फ़ॉन्ट सिलेक्ट करके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करते हैं? तो वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए हम फॉर्मेटिंग टूल बार का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A4 साइज पेपर की डायमेंशन क्या होती है? A4 साइज एक आपका फ़ोटो कॉपी पेपर्स होते हैं, जिसमें हम ज़्यादातर प्रिंट के लिए यूज करते हैं या फ़ोटो कॉपी के लिए यूज करते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या होता है? 210 गुणा 297 mm का ये A4 होता है। सबसे ज़्यादा प्रचलित यही A4 साइज पेपर का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में कितने व्यू होते हैं? तो MS वर्ड 2007 में 5 प्रकार के व्यू बटन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी एक विषय पर सहायता प्राप्त करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सहायता चाहते हो उसमें, तो उसके लिए F1 ही बटन होता है। चाहे कोई भी प्रोग्राम में ये क्वेश्चन पूछा जाए, F1 का मतलब ही हेल्प होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में अंडू कमांड की शॉर्टकट की है? तो हम MS वर्ड में अंडू Ctrl+Z से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नंबर के एक समूह में से सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढता है? तो MS एक्सेल क्या है? ज़्यादातर गणितीय कार्य होता है। तो इसमें पूछा क्या गया है, वो एक फंक्शन है जो सबसे बड़ी वैल्यू को ढूंढता है। तो मैक्स क्या है? मैक्स यानी बड़ा। तो सबसे बड़ा वैल्यू ढूंढने के लिए हम मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। जबकि मिनिमम सबसे छोटी संख्या का, जबकि काउंट कितने नंबर संख्या उसे काउंट के लिए, जबकि एवरेज टोटल नंबर में औसत निकालने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक्सेल को किस प्रकार एक्टिव कर सकते हैं? तो एक्सेल में सेल पर ही हम काम करते हैं, और सेल को हमें एक्टिव करना है, वहाँ पर काम करना है, तो इसके लिए हम टैब की भी प्रेस करते हैं, सेल पर भी क्लिक करते हैं, एक एरो की भी प्रेस करते हैं, यानी इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल एक कौन सा प्रोग्राम है? तो एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत ग्रामर के नीचे कौन सी रंग की रेखा दिखाई देता है? अगर आपका गलत ग्रामर हो जाता है तो उसके लिए नीचे जो एक रंग कलर दिखाई देते हैं, एक पट्टी दिखाई देते हैं, उसे हम बोलते हैं हरा कलर का। ठीक है, जबकि स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो लाल रंग का होता है। याद रखना, ये इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, हिंदी में ये नहीं बनाया गया, इसलिए हिंदी में ज़्यादातर आपका रेड कलर ही दिखेगा। तो इंग्लिश के लिए अप्लाई होता है ग्रामर मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो ग्रामर मिस्टेक के लिए हरी रंग की पट्टी नीचे में आ जाती है, लाइन आ जाती है, जबकि स्पेलिंग मिस्टेक में लाल रंग की लाइन आ जाती है।
और ये में डाटा को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो एक्सेल में डेटा को सारणीबद्ध तरीके से पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेज की संख्या लाइन नंबर आदि प्रदर्शित करेगा। तो कौन सा पेज संख्या लाइन नंबर को प्रदर्शित करता है? स्टेटस बार। स्टेटस बार में ही इसकी लाइन नंबर, संख्या, ये सब चीज़ नीचे प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शीट में डाटा को किसी अन्य डाटा से रिप्लेस करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो एक शीट में डेटा को किसी अन्य शीट में रिप्लेस करने के लिए हम Ctrl+H का उपयोग करते हैं। चलिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ भी प्रश्न में आपका डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। आपकी 1-2 लाइक कमेंट से भी हमारा मनोबल बढ़ता है और हम फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी यूजफुल हो और आप अच्छे नंबरों से पास हो, तो हमें भी खुशी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अन्य मित्रों में भी चैनल्स को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर।